नहीं, देखिए, लड्डू गोपाल को लेकर या भगवान को लेकर, अपने इष्ट आराध्य को लेकर इधर उधर घूमने का कोई मतलब नहीं होता। इन्हें यत्र तत्र सर्वत्र हम लेकर अपने साथ कहीं भी डोलते रहें। आप एक बात बताइए कि हम उनको साथ में लेकर जाएं क्यों, किस लिए जाएं? इसलिए कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए, इसलिए कि हम उनकी सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? सेवा के नाम पर ये प्रदर्शनी, ये एग्जीबिशन लगाने की ज़रूरत क्या है? ये ट्रेंड चल गया है आजकल। देखा देखी एक होती है ना, भेड़ चाल होती है कि वो एक भेड़ जा रही है, सारी उसी के पीछे चल देती है। ऐसा अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। ये अभी कुछ वर्षों से हुआ है और कुछ लोग लेकर जाने लगे तो दूसरों को भी शौक लग गया और वो भी ले लेकर डलिया खरीद ली, बास्केट्स आ गई, उसमें भगवान को गद्दी मसंद तकिए लगाए और बैठा कर ले गए। वो लेकर जा रही हैं, इसलिए हम भी लेकर जा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं होता, ठीक है ना। ये बुरा लगे वो एक अलग बात है, जिनको जो करना है वे तो करेंगे। करो सोई जो तुम ही सुहाई। लेकिन जो बात शास्त्र सम्मत नहीं है वह हम किसी को भी नहीं कहेंगे। बाकी जिनको जो करना है वो करते रहें। हम उन श्रद्धालु भक्तों के लिए कह रहे हैं जो ऐसा करते हैं अथवा करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं, किंतु उनके मन में ये संशय बना है कि हम भी लेकर जाएं अथवा ना जाएं। हम उनके लिए बोल रहे हैं। तो देखिए, इष्ट आराध्य को जब हम अपने घर में विराजमान करते हैं तब प्रभु हमारे घर में विराजते हैं। अब वो केवल मूर्ति नहीं है, क्योंकि हमारी भावना उनमें प्राण फूंकती है, प्राण संचार करती है। तो ध्यान दीजिए, एक एक शब्द, एक एक पॉइंट पर डिटेल नहीं करेंगे, बहुत सारगर्भित शब्दों में आपकी संशय का समाधान हम कर दे रहे हैं। देखिए, मूर्ति किसे कहते हैं, इस विषय में हम पहले भी बोल चुके हैं, एक बार फिर बोल देते हैं। जब विशुद्ध सत्व में लादिनी, संधिनी, संवित, ये तीनों शक्तियां जब विशुद्ध सत्व में प्रविष्ट होती हैं, तब जो होता है, जो बनता है श्री विग्रह, उसे मूर्ति कहते हैं। ये तीनों शक्तियां उस सुप्रीम पावर पर ब्रह्म में रहती हैं। लादिनी, संधिनी, संबित, त्वय्येका गुण संश्रये, विष्णु पुराण। ये तीनों शक्तियां विशुद्ध सत्व में जब प्रविष्ट होती हैं उसे मूर्ति कहते हैं। और जब तीनों शक्तियां प्रविष्ट हुई तब इन तीन शक्तियों के अंडर में भगवान की अनंत शक्तियां हैं। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जा रे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। चैतन्य चरितामृत। ताते तीन प्रधान, कृष्णेर अनंत शक्ति, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद, वेद भी कहता है उसकी अनंत शक्तियां हैं पर ब्रह्म की, किंतु तीन शक्तियां विशिष्ट हैं। इनसे ही सब कुछ करता है। जिसमें एक लादिनी शक्ति है, वह हमारी किशोरी राधा रानी है। तो ये तीनों शक्तियां जिसमें हैं वह मूर्ति हमने घर में विराजमान की, घर में पधराई, और उस मूर्ति को उठाकर आप ले लेकर यत्र तत्र सर्वत्र जा रहे हैं। मार्ग में कौन किस प्रकार का बैठा है, कोई जनन शौच में जाता है, कोई मरण शौच में है, कोई अशुद्ध अवस्था में सीट पर बैठा है, बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, न जाने कौन किसके मरे गिरे में जाता है। आप उसी स्पृश्य का विचार किए बिना उसी सीट पर, उसी कुर्सी पर, किसी भी जगह पर बैठते हैं तो अपने ठाकुर जी को भी साथ में रखते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब हमने अभी पूर्व श्लोकों से और प्यारों से उद्धृत किया, प्रमाणित किया, तो जब वह शक्तियाँ उन भगवान में, उस मूर्ति में, श्री विग्रह में, ठाकुर जी में प्रविष्ट हुई, तब समस्त रिद्धियों, सिद्धियों, अपनी अणिमादिक सिद्धियों के साथ, अपनी विमला, प्रहवी, ईशाना, दुर्गा आदि जितनी भी शक्तियां हैं, उन समस्त शक्तियों के साथ ये भगवान की 8 शक्तियां 8 दलों में निवास करती हैं, अष्टदल कमल में। ये शास्त्रों से समझना चाहिए, मनमाना लेकर मूर्ति को नहीं घूमना चाहिए। तो ये सारी शक्तियाँ जहाँ पर भगवान का पीठ है, भगवान की वेदी है, उसकी चारों दिशाओं में निवास करती हैं, और वह मूर्ति समस्त शक्तियों से युक्त होती है। और जब आपके घर में निवास करते हैं भगवान, उस मूर्ति के, उस श्री विग्रह, उस प्रतिमा के रूप में, तब अपनी समस्त शक्तियों, अपनी सिद्धियों के साथ निवास करते हैं।
अपने घर से उठाकर आप चारों तरफ लेकर घूमते फिरते हैं, फिर लेकर आते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ कोई अनुभव ही नहीं हुआ, हमें कोई चमत्कार होना, हमारे साथ कुछ भी ऐसी कोई संकेत भगवान दें, ऐसा नहीं है, हमें पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा। ये यही कारण होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो आप थोड़ी देर के अपने लोक रंजन के लिए अथवा थोड़ी देर के मन के संतोष के लिए, अपने मन के कहे हुए को करने के लिए जो ये कहता है वो आप कर तो देते हैं प्रमादवश, जो कि आपको नहीं करना चाहिए वह आप कर रहे हैं, उसे प्रमाद कहते हैं। और आपने कर दिया, बाद में आपको पश्चाताप होता है कि ये क्या हो रहा है, हमें पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा, इसीलिए नहीं मिलता। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हमारी अत्यंत विनम्र दीन सविनय प्रार्थना है कि आप भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, किंतु इस प्रकार ठाकुर जी को अथवा किसी भी इष्ट आराध्य को लेकर मत घूमिए। आपको घर ही बदलना है तब वो एक अलग परिस्थिति होती है, किंतु जहाँ जब जी चाहे हम भगवान को टोकरी में बैठाएं और लेकर डोलते रहें, ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया। आप एक बात बताइए, गोपियों जैसा विरह किसको प्राप्त है? क्या वो श्री कृष्ण को नहीं जानती थी, उनकी फोटो ले लेकर डोलती थी? कौन से भक्त मूर्ति लेकर डोले हैं अपने साथ साथ? एक से एक महान वैष्णवाचार्य महाभागवत हो चुके, कौन कौन मूर्ति लेकर डोलते थे? यशोदा मैया जैसा विरह प्राप्त है? क्या वो मूर्ति लेकर डोलती थी अपने लाला की? ऐसा नहीं होता। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम किसे दिखाना चाह रहे हैं? भक्ति मन का विषय है, मन में ही गोपनीय रखने वाला भाव है, इसे छिपा कर रखें। हम ले लेकर लोगों का अंधानुकरण ना करें कि लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे, ये ठीक नहीं होता। भीतर दाव लगी रहे धुआं न प्रगटे कोय। और दूसरे रूप में वे सदा आपके साथ हैं, सदा साथ हैं, और वे तो वैसे भी सदा साथ हैं और रहेंगे, भगाने पर भी नहीं भागेंगे करोड़ों जन्मों तक। ध्यान दीजिए, करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों युगों तक आप उल्टी साधना करें कि भगवान हृदय से निकल जाएं, आत्मा से निकल जाएं, तब आपके भगाने पर लाख करोड़ गालियां देने पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि वेद के विरुद्ध कानून नियम नहीं होता। यह आत्मनितिष्ठति, वह आत्मा में बैठा है भगवान। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक भगवान समस्त प्राणियों की अंतरात्मा में बैठा हुआ है, वह निकले तब हम समझें। वह तो सदा साथ जाता है, आपके बिना बुलाए साथ जाता है। आप सोचकर नहीं निकलते घर से कि हम जा रहे हैं, चलो जी हमारे साथ चलो, नहीं, वह जाएगा। आप किसी भी शुकर कुकर कीट पतंगा आदि योनियों में अपने कर्मानुसार हम जाएं, वह जाएंगे प्रभु। तो फिर मूर्ति के रूप में हम उनको उठाकर घर से लेकर जाएं, कहाँ तक ये शास्त्र सम्मत है, न्याय संगत है? ये ठीक नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। मनमानी करने से कोई भी लाभ नहीं होगा, बल्कि हानि होगी। हमारे अज्ञान की कोई सीमा नहीं रही, हम मनमाना करने वाले, उच्छृंखलता करने वाले हो गए हैं, स्वेच्छाचार करने वाले हो गए हैं, और ऐसा स्वेच्छाचार अच्छा नहीं होता। जो कि श्रुति स्मृतियों और शास्त्रों की आज्ञा के विरुद्ध है, वो काम नहीं करना चाहिए। मूर्ति की, श्री प्रतिमा की और विग्रह की, जो भी हमने घर में इष्ट आराध्य विराजमान की हैं, उनकी गरिमा, उनका जो सम्मान है जिस प्रकार का होना चाहिए, वह पूजनीयता का भाव बना रहे। उसके साथ हमें छेड़ाखानी, खिलाफत नहीं करनी चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो ना करें। भगवान को मंदिर में ही विराजमान रखें, अपने घर में ही, मंदिर के कक्ष में ही आप उतार कर, कभी पालने में, कभी कोई स्थान देकर उनको इस प्रकार कर सकते हैं तो वो कोई बात नहीं, किंतु डलिया में लेकर कहीं ना डोलें। हम कुछ दिन पहले का बता रहे हैं आपको, वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में हजारों लाखों लोगों की भीड़ होती है। वहाँ पर ये घटना सुनने को आई तो कई दिन तक हमारी रुआस छूटती रही, हम रोते ही रहे कि एक माता जी थी कोई, वे बाल गोपाल को अपने साथ ऐसे ही डलिया में, जैसी हम बात कर रहे हैं, रख कर ले गई। और वहाँ इतनी भीड़ कि लोगों का खुद पर इख्तियार नहीं रहता, खुद पर कंट्रोल नहीं, इतने धक्के, इतनी भीड़ की अच्छा भला आदमी दम तोड़ दे। और उस भीड़ में बाल गोपाल जी गिर गए और वह निकालने का प्रयत्न करती रहीं, किंतु बाल गोपाल जी खंडित हो गए, टूट गए। कहीं पीपल के नीचे ठाकुर जी का सर टूटा हुआ मिला, कहीं उनकी भुजा, उनकी बाँह टूटी हुई मिली। ये क्या है, क्या है ये? ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारा बालक अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? इतना आलस्य है हमें कि
हम अपने इष्ट आराध्य जिनको एक चिरकाल तक हमने जिनकी उपासना सेवा आराधना की, वे खंडित हो गए तो हम पीपल पथवारी में छोड़ आते हैं। उन्हें हम विसर्जित नहीं करना जानते। तो ये गलत है। भक्ति के नाम पर और लोक रंजन के नाम पर अपने आप को अपराधी मत बनाइए, घोर अपराध लगेगा। ऐसा मत कीजिए। आपसे हमारा हाथ जोड़कर सविनय विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है। शेष फिर।